अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 2.2 ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे पार्ट्स, जो कि बड़े ही सिंपल से 3 पार्ट्स हैं। या एज यू कैन सी दैट आई रोट ऑन माई बोर्ड। बट यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन जो मैं पहले भी बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, लिटरली टेलिंग यू, अगर आपने क्लास 0 नहीं देखी एक्सरसाइज 2.2 की तो वो पहले ज़रूर जाके देखो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कोशिश करूँगा कि लिस्ट को ऐड कर दूँ, यानी कि प्ले लिस्ट क्लिक करें आप 2.2 की तो वो क्लास 0 से ही प्ले हो। इसी तरह जितनी भी अब तक हम एक्सरसाइज कर चुके हैं ऑन द होल ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा की जितनी भी एक्सरसाइज हमने अब तक की हैं, वो सारी की सारी मैं प्ले लिस्ट साथ साथ बना के अपलोड करता रहता हूँ, सेटिंग करता रहता हूँ यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप प्ले लिस्ट को प्ले करो तो ऑन द होल ऑफ योर एक्सरसाइज आपको प्ले होके शो हो, ताकि कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि बेटर वे यही है कि आप प्ले लिस्ट को प्ले किया करें, ना कि वीडियोज़ को। तो इसकी भी क्लास 0 ज़रूर देखना। देखो, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है, हम क्या करते हैं ज़्यादातर डायरेक्ट जंप करते हैं क्वेश्चंस पे। आई नो दैट, आई वाज अ स्टूडेंट, सो आई नो दैट कि हम भी ऐसे करते होते हैं कि हमें क्वेश्चंस आ जाएं तो हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है, आपको मैथमेटिक्स से सीखना चाहिए। अगर आपको किसी स्टूडेंट को पढ़ाने लगे हैं और उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता और आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और फॉर एग्जांपल वो भी यही कहता है कि मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसे अगर बेसिक्स का नहीं पता तो समझाने वाले को भी प्रॉब्लम हो रही है, समझने वाले को भी प्रॉब्लम हो रही है, दोनों को दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ रही है और काम ठीक से फिर भी नहीं हो पा रहा। तो बेटर यही है कि आप पहले बेसिक्स को सीखा करो, जो कि क्लास 0 में मैंने डिटेल से बताया है वेन डायग्राम एक्चुअली है क्या। और लिटरली टेलिंग यू, ये बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा फोकस में रखने की ज़रूरत है। ये कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं बट इसको टफ नहीं कह सकते। तो हम इसको सीख लें तो बेटर यही है ना कि एक दफ़ा अच्छे से सीख ली जाए। तो क्लास 0 में मैंने बहुत अच्छे से प्यार से सिखाई है, सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि वो क्लास ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। स्टार्टिंग पे हमें लिख के क्या बताया गया है, शो a माइनस बी पहली स्टेटमेंट हमें दी गई, b माइनस ए सेकेंड स्टेटमेंट हमें दी गई। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चंस करने के लिए कहे जा रहे हैं। कंडीशन नहीं बताई जा रही, प्रोसेस बताया जा रहा है कि a माइनस बी करना है और b माइनस ए करना है। कब, उसकी बात करते हैं। बाय वेन डायग्राम ये शो करना है, फिर से a माइनस बी को शो करना है, b माइनस ए को शो करना है। किसके जरिए? वेन डायग्राम के थ्रू, या व्हेन कब, जब ये 3 कंडीशंस हों। तो पहला पार्ट हमें क्या मिला, जब a और b वो सेट्स हैं जो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। फिर से a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट्स एंड शो दी a माइनस b बाय वेन डायग्राम, शो दी b माइनस ए बाय वेन डायग्राम। आई होप सो आप समझ रहे हो, जब सॉल्व करेंगे तब बेटर समझ आएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b, देन शो a माइनस b एंड b माइनस ए बाय वेन डायग्राम। The third part is B is a subset of A, show this process A minus B and B minus A by Venn diagram। तो क्वेश्चन आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है, डोंट वरी, क्लास के एंड होने तक सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। हम अज्यूम कर करके चलते हैं, ठीक है, ताकि हमारा काम हो जाए। और मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि जल्दी से झटपट क्वेश्चन करवाया और क्लास को ख़त्म कर दिया। अच्छे से समझना है, ठीक से समझना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप एक ही दफ़ा पढ़ो और फिर आपको लाइफ टाइम ना वेन डायग्राम में प्रॉब्लम ना आए। ऑफकोर्स ना, प्रोसेस तो ऐसा ही है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, रिवीजन तो करनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश यही है कि कम से कम एक दफ़ा पढ़ने से ना 50-70% आ जाए। जब हमें लगता है कि मैं 90% आ गया, हमें 60% आया होता है, और जब हमें लगता है हमें 100% आ गया, तब भी हमें 50-60% ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। ओके, सो लेट मी हेल्प यू। सबसे पहली बात, A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट। व्हाट इज मीन बाय ओवरलैपिंग सेट? एंड यू नो दैट, आई नो कि आप जानते हो, A वो सेट है और B वो सेट है जिनका कोई ना कोई एलिमेंट एक दूसरे में सेम होगा। फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3, ये एक A सेट है, और B एक सेट ले लेते हैं जिसकी वैल्यूज ले लेते हैं 3, 4 एंड 5। दैट्स इट। सो दे बोथ आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट का मतलब जिनमें कोई एक एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ पे 3 सेम है। ओके, अब आगे की बात करते हैं। अगर मैं इस पे a माइनस बी अप्लाई करूँ, जरा देखिए, पहली कंडीशन क्या है, ओवरलैपिंग, तो ये ओवरलैपिंग हो गए। ओके, तो ये वाली कंडीशन हमने लगा दी। अब हम इन दोनों को प्रोसेस करके सॉल्व करते हैं कि a माइनस बी का क्या मतलब है। अगर मैं a माइनस बी करूँ
राइटिंग अगर बुरी आए तो उसके लिए सॉरी, यू नो दैट इंजीनियर्स की राइटिंग बुरी होती है, तो मैं उसके लिए माजरत बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। सो a माइनस बी अगर मैं करूँ तो हम जानते हैं कि हमने सिर्फ इसको देखना है, जिससे माइनस किया जाता है ना उसे देखा जाता है, सामने वाले को निगलेक्ट किया जाता है। ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं एंड आई होप यू गेट इट। 1 माइनस नहीं हुआ, आ गया। 2 माइनस नहीं हुआ, आ गया। 3 माइनस हो गया, देखो ना, 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये चीज़ आ गई। तो a माइनस बी से हमें क्या मिला? वो एलिमेंट्स जो सिर्फ a में हैं, b में मौजूद नहीं हैं, वो वाले एलिमेंट्स आए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आई होप यू गेट इट। वो एलिमेंट्स जो b में मौजूद नहीं हैं, सिर्फ a में मौजूद हैं, और जो कॉमन है वो भी नहीं आएगा। तो 1 और 2, तो अब कौन सा एरिया शेड होगा? सिर्फ a वाला एरिया। जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं ये भी नहीं शेड होगा, और ये एरिया भी शेड नहीं होगा, सिर्फ a वाला एरिया शेड होगा। आप अच्छे से शेड करना, मैं थोड़ा रफ सा कर रहा हूँ, ठीक है। ये ए भाई साहब वाला एरिया जो है ना, ये मैंने शेड कर दिया। आई होप यू गेट इट कि ए वाला जो एरिया वो हमने शेड कर दिया। क्यों? क्योंकि ए के 1 और 2 एलिमेंट हैं जो a माइनस बी से हमें मिलते हैं। अब उसी तरह से हम b माइनस ए करके देखते हैं। ओके, तो मैं ये ब्लैक से कर देता हूँ। वैसे पता नहीं आपको कैमरा में अच्छे से कलर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, बट आई विल ट्राई। ओके, मैं इस तरफ आ जाता हूँ ताकि थोड़ी तो कम बुरी राइटिंग आए, मेरी है तो बुरी ही। ओके, सो b माइनस ए करते हैं। अब क्योंकि b में से a को माइनस कर रहे हैं तो b के एलिमेंट्स को देखेंगे। ओके, सो 3 में से 3 कट आउट हुआ, 3 नहीं आएगा। 4 नहीं हुआ, 4 आ गया। 5 भी नहीं हुआ, 5 भी आ गया। आई होप कि आप ये बात को ठीक से मेरी समझ पा रहे हो कि जब हम माइनस करते हैं, मैं यहाँ पे छोटी सी रिवीजन करवा देता हूँ आपकी, ताकि मेरी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आपको समझ आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a 1 2 3 4 एंड 5। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, और मैं b एक सेट लिख लेता हूँ जिसमें लिख लेता हूँ 2 एंड 4। अगर मुझे a माइनस बी करना है, क्लास ज़रा ठीक से सुनिएगा मेरी बात को, तो मैं a को देखूंगा, b को नहीं देखूंगा। मुझे सिर्फ a के वैल्यूज की तरफ फोकस करना है, क्योंकि a माइनस बी कर रहे हैं। तो जो पहले वाला होगा हमने उसको फोकस में लाना है, उसके एलिमेंट्स में से माइनस करना है। सामने कौन सा एलिमेंट है कौन सा नहीं हमें नहीं देखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 भी लिखा है, 8 भी लिखा है, बट मुझे b को देखना ही नहीं, मुझे a को देखना है। आई होप आप मेरी बात को समझ पाओगे, ज़रा ठीक से सुनना। देखो 1 माइनस हुआ, नहीं हुआ, 1 आ गया क्योंकि उधर था नहीं। 2 माइनस हुआ, ख़त्म हो गया। 3 माइनस नहीं हुआ, 3 आ गया। 4 माइनस हो गया, ख़त्म हो गया, 5 आ गया। अब आप कहोगे सर आपने आगे नहीं देखा। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसमें से माइनस करेंगे उसको देखेंगे, सिर्फ a के एलिमेंट्स को देखूंगा मैं। a के वो एलिमेंट्स जो b से माइनस हो रहे हैं वो नहीं आएंगे और बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये मैंने बिल्कुल सही बोला, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। a के वो एलिमेंट्स जो माइनस हो रहे हैं, जैसे 2 और 4 माइनस हो रहे हैं, वो माइनस हो गए और बाकी a के एलिमेंट्स आ जाएंगे। b में और क्या पड़ा हुआ है हमें जानना ही नहीं, हमें सिर्फ इसको देखना है। तो जिसमें से माइनस कर रहे हैं सिर्फ उसे देखेंगे कि b में पड़ा 3 4 5, तो 3 माइनस हुआ, यानी b माइनस ए करना है। तो 3 में से 3 गया, ख़त्म। 4 आया, 5 आया, b ख़त्म हो गया क्योंकि b माइनस ए कर रहे हैं। तो अब अगर आप देखो b माइनस ए के प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो कौन सा एरिया शेड होना चाहिए? दिमाग लगाओ, आई होप आपने सोच लिया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके देख लो, और जहाँ दिमाग लगाना हो वीडियो को पॉज करके ज़रूर सोचा करो, ताकि आपके दिमाग के घोड़े भागें या ओके। सो b माइनस ए मीन्स कि 4 एंड 5। अब बताओ इनमें 4 एंड 5 कहाँ पे है? b में, सिर्फ b में, a में नहीं है। और वो एरिया जो दोनों में कॉमन है वो भी नहीं, सिर्फ 4 एंड 5, यानी कि सिर्फ b वाला एरिया फिलअप होगा। अगर किसी को फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है, सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि वो क्लास 0 और क्लास 1 पहले ज़रूर देखे। आई नो काफ़ी लोगों ने देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी ये सजेशन उनके लिए है कि सिर्फ बी वाला एरिया कलर हुआ। आई होप सो कि आपको समझ आ रही। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट, लिटरली टेलिंग यू। ओके, पार्ट नंबर 2 की बात होने लगी है तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और इनकी बात अभी कर लेते हैं, क्योंकि इनको भी चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो मैं ये वाला एरिया यूज़ करूँगा हमारे प्रोसेस के लिए। किन प्रोसेस के लिए? इन प्रोसेस के लिए। ऑलराइट, उसने कहा A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इट मीन्स कि B में वो सारे एलिमेंट हैं जिनमें से A बनाया गया, यानी 1 2 3 एंड 4। फॉर एग्जांपल ये हमारे B है, तो A क्या है? उसका सबसेट, यानी इसमें से कोई से 2 एलिमेंट पकड़ लो, 2 और 3, तो A बनाया गया ना B में से, सो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। अब कंडीशंस ये वाली अप्लाई करनी है।
आई होप अब समझ आ रही है। ओके, सो a माइनस बी अगर अब हम करें, अगर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब मैं a माइनस बी करूँ, पहली कंडीशन क्या थी, पहले ये बनाना था, वो बना लिया, a सबसेट है किसका, b का, बना लिया। अब a माइनस बी अगर करें, जरा करके देखिए, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, कुछ भी नहीं आया, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, कुछ भी नहीं आया। देखो मेरी बात को माइंड में रखो, हमने ये नहीं देखना b में क्या पड़ा है, हमने देखना है माइनस किससे कर रहे हैं। तो a माइनस बी अगर करें तो a में पड़ा हुआ है 2 and 3, तो सिर्फ इसको देखेंगे, 2 में से 2 खत्म, 3 में से 3 खत्म, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या आएगा, एम्प्टी। अब यहाँ पे दो बातें कि पहले इसको बनाने का अंदाजा ओवरलैपिंग तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, ये तो ओवरलैपिंग थे, a भी एक सेट है, b भी एक सेट है, जिसके कुछ एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे a इज अ सबसेट ऑफ b, ये चीज शो करनी है। तो मैंने क्या किया, a एक सेट है जो किसका सबसेट है, बी का। तो ये आई होप सो आपको पता होगा, इसीलिए कह रहा हूँ बार बार क्लास 0 जरूर देखना, 2.2 की वेन डायग्राम वाली, वहाँ डिटेल से बताया गया। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है वो ज़रूर देखो, क्योंकि ये बातें मैं वहाँ पे डिटेल से बता चुका। ओके, अब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये हमने शो कर दिया। ये हमने चेक करके देखा कि इज़ अ सबसेट ऑफ बी अगर लिया हो और a माइनस बी करें तो क्या आता है, एम्प्टी सेट, तो इसलिए कुछ भी फिल नहीं होगा। आई होप सो आपको समझ आ रही है। a एक सेट है जो b के एलिमेंट्स में से लिया गया, अगर a माइनस बी करें तो कोई भी सेट नहीं आता, बस इतनी सी बात है। ओके ओके, स्टोरी उल्टा देते हैं, रहेगा a इज अ सबसेट ऑफ b ही, लेकिन इस दफ़ा a माइनस नहीं b माइनस ए करके देखो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे b माइनस ए का आंसर निकाल के देखता हूँ कि b माइनस ए करने से क्या आएगा। एंड आई नो आप में से बहुत से जीनियस लोगों ने पहले ही सोच लिया होगा कि b में से a को माइनस करना है, ऑफ कोर्स ना। तो 1 आ गया, 2 में से 2 गया खत्म, 3 में से 3 गया खत्म, और क्या बचा 4। या क्योंकि b को देखना ना, b में से माइनस कर रहे हैं तो b को ही देखेंगे कि 1 2 is subtracted, 3 is subtracted and 4 comes here। तो b माइनस ए का मतलब 1 and 4। 1 and 4 कहाँ पे पड़े हैं, सोचो ज़रा, 1 and 4 पड़े हैं b में, तो 2 और 3 किस में पड़े हैं, a में। तो 2 और 3 जो a में भी पड़े हैं वो वाला एरिया कलर नहीं होगा, सिर्फ b वाला वो एरिया कलर होगा जो a में नहीं आता। आई होप आप समझ रहे हो, b का वो एरिया जो a के साथ कनेक्टेड नहीं है वो वाला कलर होगा, क्योंकि b माइनस ए करने से वो एलिमेंट्स आए जो a में मौजूद नहीं है, तो सिर्फ b वाला एरिया कलर होगा। आई होप सो कि आपको समझ आ रही हो। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है, क्लास 0 ज़रूर देखो और अच्छे से समझ आ जाएगी। लेट्स गो टू लास्ट पार्ट, या इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और जहाँ कन्फ्यूजन हुई है वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा। एंड आई होप कि आपकी हेल्प ज़रूर हो जाएगी, लिटरली टेलिंग यू, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, बाकी और कुछ भी नहीं, मेहनत तो हर काम में लगती है। या ऑलराइट, थर्ड पार्ट इज़ इंटरेस्टिंग, इसका उलट है। इंटरेस्टिंग क्या कहना है इसको, b इज़ अ सबसेट ऑफ a, तो सेम डायग्राम आएगी, बस b इज़ अ सबसेट ऑफ a, b इज़ अ सबसेट ऑफ a। लेकिन मैंने इंटरेस्टिंग क्यों कहा, ज़रा देखना, ये तो हमने कंडीशन प्रूव करने के लिए यहाँ पे लेट कर लिया कि b एक सेट है और a एक सेट है। तो फॉर एग्जांपल a में मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 तो हमेशा से बुरा रहता है, 4, और इसमें एलिमेंट्स ले लेता हूँ 2 and 3, ठीक है, क्योंकि a में से लिया गया ना b को, b इज अ सबसेट ऑफ a। ओके, अगर हम a माइनस बी करते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा, a माइनस बी करते हैं तो क्या होगा, बताओ ना क्या होगा। यहाँ हम a को देखेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आ गया, 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या आ गया 4। तो 1 और 4 जो हैं हमारे वो कहाँ पे मौजूद हैं, a में मौजूद है, लेकिन b में मौजूद नहीं है, तो b सिर्फ a कलर होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 and 4 कहाँ पे मौजूद हैं, 1 and 4 सिर्फ a में मौजूद हैं, और a में 2 और 3 भी मौजूद हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स हैं जो b में भी हैं। तो ये वाले हमारे आंसर में नहीं आ रहे, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 and 4, और 1 और 4 कहाँ पे हैं, a में। ज़्यादा डिटेल हो गई या, लेकिन आसान बात सिर्फ इतनी कि a माइनस बी करने से 1 और 4 आए, 1 और 4 कहाँ पड़े हैं, a में, लेकिन क्या वो b में पड़े हैं, नो, तो सिर्फ a वाला एरिया शेडेड होगा। और आपने शेड प्यारा प्यारा करना है, ये मेरी तरह नहीं करना बुरा सा भद्दा सा गंदा सा, ना, आपने साफ सुथरा प्यारा सा कलर करना है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ड्राइंग थोड़ी बहुत तो ज़रूर पसंद होगी, जिसे नहीं है नो प्रॉब्लम, काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ड्राइंग भी आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, अगर नहीं भी आती तो काम तो साफ से करना है ना, साफ साफ। या मैं रफ सा कर रहा हूँ, दो टीचर ऐसे होते हैं, इट्स ओके। ओके, नाउ वी कम टू b माइनस ए। अब b माइनस ए की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसी सिचुएशन में b माइनस ए करूँ तो क्या होगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 तो नहीं आया, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 3 भी नहीं आया, तो क्या आया, कुछ भी नहीं आया, एम्प्टी सेट आया। फिर से देखो, b इज अ सबसेट ऑफ a,
बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं बी में से ए को माइनस करूं तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं ये साथ साथ सेट बना के दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं बातें क्या बोल रहा हूँ। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए का मतलब बी के वो एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट जो ए में पहले से मौजूद हैं वो लिए गए हैं, यानी बी में वो एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं, ठीक है। तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब मैं बी में से अगर ए को माइनस करता हूँ तो 2 में से 2 गया, 3 में से 3 गया, पीछे कुछ भी नहीं बचा, तो एम्प्टी का एम्प्टी रहेगा, कुछ भी फिल नहीं होगा। एंड आई होप आई एम हेल्पिंग यू एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। या मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए, ना मेरी ना आपकी, तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जस्टिफाइएबल है मेरी ये स्टेटमेंट। उसकी रीज़न ये है कि आपने एक दफ़ा क्वेश्चन किए और मेहनत भी की, ऑफ कोर्स ना कि आप सारे काम छोड़ के पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो उसके एवज़ आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो आपने कोशिश की, मेहनत की, कुछ सीखने की, क्वेश्चंस किए, तो ये मेहनत कंसिडर होगी, ठीक है, मेहनत कंसिडर कर ली, लेकिन अच्छे से नहीं आया, ठीक से नहीं आया, कन्फ्यूजन अपनी जगह अभी भी मौजूद है। पेपर में या एग्जाम में या टेस्ट सेशन में या कहीं भी ये क्वेश्चन अभी फिर भी आ जाते हैं। मेरी बात को गौर से सुनो कि प्रिपरेशन की, मेहनत की, एक दफ़ा क्वेश्चन किए, आ गए। अब पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आते हैं, टेस्ट सेशन में कहीं भी सामने आते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो वो मेहनत किसी काम में नहीं आ रही। मेरी बात को समझ रहे हो? या रिवॉर्ड तो ये होगा कि आपने क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस की 2-3 बार, अब आप श्योर हो गए हो। 2-3 बार करने से भी श्योर नहीं हो रहे, 10 बार करो, या आप कहोगे सो 10 दफ़ा क्वेश्चन, हाँ करते हैं कुछ लोग, या इतनी प्रैक्टिस होती है, इट्स नॉट अ बिग डील। मैरी कॉम फिल्म ज़रूर देखना, आई लव मैरी कॉम मूवी, लक्ष्य मूवी, देयर आर सो मैनी, या जहाँ पे प्रैक्टिस दिखाते हैं वो कि आप कि कहाँ से उठ के कहाँ पे जाके क्या बन सकते हो। आपको आई होप सो पता होगा ब्रूस ली, जो टेकन 3 टेकन टैग जो गेम खेलते हैं, उसमें एक लॉ करैक्टर आता है। तो ब्रूस ली साहब 5000 पंचेस मारते थे दीवार पे रोज़, 5000 पंचेस, जी हाँ, इसे ही प्रैक्टिस कहते हैं। तो बस ये माइंड में रखना है कि हमने जो भी काम करना है बहुत अच्छे से करना है। तो मैं बोर नहीं करता हूँ, क्लास को ख़त्म करता हूँ, एंड आई होप आई एम हेल्पिंग यू। बाकी आप भी प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ तक आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।